Hello student, this is Pawan Kumar Gupta from Sunshine Senior Secondary School. This is fourth video of your English subject chapter 1, and in this video we discuss the exercise of you given your book. The exercise is B2. B2, filling in the blank suitable words from the complete table in B1. In previous video we discussed meaning of offense, offensive, sweetly, sweeten, difference, different, in part, meaning of the according to the part of speech. जो टेबल पहले इस प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे, जितने भी वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन में जिसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, उसके हिसाब से हमको यहाँ पे फिल करना है. तो मैंने ऑलरेडी आई फिल दियर. सो लेट्स सी. फर्स्ट है आई ऑफेंस विथ यू ऑन दैट पॉइंट, मतलब जो तुम्हारे ऑफेंस मतलब या उल्लंघन करना मैंने पहले बताया था. मैं तुम्हारे जो पॉइंट है उसको क्या करता हूँ, उल्लंघन करता हूँ. देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस, उसमें क्या है, बहुत सारे अंतर हैं, इसलिए मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे पॉइंट को उल्लंघन करता हूँ, तुम्हारी बातों का. ठीक है. हिज ग्रैंड माँ टॉल स्वीटली, इसकी दादी माँ काफ़ी प्यारी तरीके से बात कर रही थी अपने बच्चे से. एज ही एडेड शुगर, जैसे कि वो शुगर मिला रही हैं. स्वीट एंड द मिल्क, यानी दूध में क्या कर रही हैं, चीनी मिला रही हैं. जैसे मैंने पहले ही बताया था, स्वीटन का मीनिंग वहाँ पे होता है जैसे किसी चीज़ में, किसी पदार्थ में आप कोई चीज़ मिलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, स्वीटन का अर्थ निकलता है. जैसे चीनी में पानी मिलाना, शरबत बनाना, दूध में चीनी मिलाना. ठीक है, ये सब स्वीटन में अर्थ में आता है. इसके बाद यहाँ पे द न्यूएस्ट स्टूडेंट इन द क्लास डिड नॉट अंडरस्टैंड, जो नया स्टूडेंट है इन द क्लास वो समझ नहीं पा रहा है. द डिफरेंट ऑफ आवर टीचर्स अप्रोच टू टीचिंग, जो हमारे टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, उनके अप्रोच में तरीका है जो पढ़ाने का, वो क्या कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है. ठीक है. सो इज कम्प्लीटेड. नेक्स्ट इज B3. द वर्ड्स इन द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम स्पेलिंग एक्सपेक्टेड for one letter but totally different meaning. The first one has given an example. फर्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है. मैं इसके बारे में पहले बता दूं, यहाँ पे दो पेयर में वर्ड दिए हुए हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट इनकी मीनिंग क्या होती है, अलग होती है, और इनका अर्थ भी अलग होता है. जैसे प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही होता है बट जैसे इनकी मीनिंग अलग हो जाती है, इसी तरह इनका अर्थ भी अलग हो जाता है. ठीक है. तो पहला है स्पाइट. स्पाइट मीन्स होता है तरल पदार्थ या भोजन को बाहर निकालना. ठीक है. एंड सेकेंड स्पाइट जो दिया हुआ है उसका मतलब होता है, जो बीच में एल दिया हुआ है उसका मतलब है लोगों के बड़े समूह या छोटे समूह, मतलब जो ग्रुप होता है, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो. ठीक है. उसमें जो एल वाला है स्पाइट, ये यूज होता है. ठीक है. आप इसकी हिंदी लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ, मैं लिखा नहीं, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, लिख लेना. ठीक है. सेकेंड है मैनेजर. मैनेजर मतलब होता है इसका मतलब होता है जो जिसमें गाय वो जो चारा वारा नहीं खाती हैं, या उसको दाद या हौदा बोलते हैं. ठीक है. इस मैनेजर का मतलब वो होता है, और इस मैनेजर का मतलब होता है प्रबंधक. जैसे बैंक में जाते हैं आप, या स्कूल में भी प्रबंधक होते हैं. ठीक है. एंड इसके बाद तो यहाँ पे फिल करना है. इज बिजनेस स्किल हेल्प हिम टू बी एन एफिशिएंट मैनेजर. इज नेबर स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इज फीडिंग द एलिमन इन द मैनेजर. ठीक है. थर्ड है शिप. ठीक है. तो इस शिप का मतलब होता है यानी थोड़ा थोड़ा करके खाना. ठीक है. और इस शिप जहाज होता है, पता ये पानी वाला. ठीक है. द एलिगेंट लेडी स्टार्टेड टू सिप फ्रूट जूसेस सिटिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप. ठीक है. नेक्स्ट है फेड. फेड इसके मतलब होता है चलन या फैशन. जो ट्रेंडिंग में चीज़ें होती हैं उसको फेड बोलते हैं. और इस फेड का मतलब होता है किसी वस्तु का रंग फीका पड़ जाना, किसी कपड़े का रंग या किसी भी चीज़ का फीका पड़ जाना. व्हेन कलर्ड क्लोथ फेड दे ग्रेजुअली बिकम, इसका मतलब ट्रेंडिंग मतलब चलन में हो जाना. वेयरिंग सच अ जीन्स इज अ फैड अमॉन्ग यंगस्टर. नेक्स्ट है पार्क. पार्क मतलब सार्वजनिक स्थल जहाँ आप घूमने जाते हैं, पार्क वर्क में. और इस पार्क का जो यस आ गया है शुरू में, इसका मतलब होता है आग की चिंगारी. ठीक है. एक फ्लेम वर्ड होता है, यहाँ से मुझे एक वर्ड याद आ गया है, फ्लेम. फ्लेम मीन्स होता है आग की लपटें. ठीक है. और इस पार्क का मतलब होता है इसका आग की चिंगारी.
Look at these boys who play cricket in this park. I can see a spark of talent in Talthin boy. अर्बन, अर्बन मीन्स होता है शहरी, एक होता है अर्बन और एक होता है रूरल। एक रूरल होता है, इसके मतलब ग्रामीण होता है, ठीक है। ये अर्बन मतलब होता है शहरी, ठीक है। तो इसके मतलब समझ गए हैं, शहरी होता है। जब लास्ट में ई आ गया यहाँ पे, इट मीन्स होता है भद्र या विनम्र, ठीक है। एज द लेडी ऑफिसर इज ट्रेंड डिप्लोमेट, शी इज स्वेज एंड अर्बन इन हर मैनर्स, हर प्रेजेंट लिव इन द सिटी एंड शी हैज हैंड अर्बन अपब्रिंगिंग, ठीक है। तो मैंने फिल कर दिया है मीनिंग के अनुसार, तो आप लोग फिल कर लीजिएगा, लेकिन ये जो इसकी मीनिंग्स है, हिंदी अर्थ है, वो लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि बाद में आप भूल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रामर। ग्रामर ग्रैप्सिंग में आपको दिया हुआ है। मैं बता दूं कि इसमें क्वेश्चन आंसर दिया नहीं है, ठीक है। इतने भी चैप्टर 1 में क्वेश्चन आंसर दिया ही नहीं है, तो सिर्फ ग्रामर पोर्शन बहुत दिया है, एक्सरसाइज सिर्फ दिया है। तो फर्स्ट इसमें दिया है हैव का, हैव हैज़ हैड का यूज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं पहले बता दूं हैव हैज़ हैड का यूज़ कैसे होता है। ये जितनी भी चीज़ें कंपल्सरी या नेसेसरी, ज़रूरी चीज़ें दिखाई जाती हैं, रिक्वायर्ड, जो कि ज़रूरी आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसी चीज़ों में हैव टू, हैज़ टू और हैज़ टू का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, वी यूज हैज़ टू, हैव टू व्हेन वी वांट टू से समथिंग इज़ नेसेसरी और रिक्वायर्ड और मस्ट हैपन, ठीक है। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं, ही हैज़ टू गो टू स्कूल, मतलब वह स्कूल जाएगा, ठीक है। वो कंपल्सरी है कि वह स्कूल जाएगा ही, ये उसमें कोई 50 का चांस नहीं है कि वो नहीं भी जा सकता है, इसमें जाना ही पड़ेगा उसको। वी विल हैव टू फाइंड अ वे आउट, हमें एक रास्ता खोजना ही पड़ेगा, ठीक है, वरना तुम फंसे रह जाओगे। यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू से टू प्रिंसिपल, तुम्हें सावधान रहना चाहिए कि तुम प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल से क्या कह रहे हो, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि तुम्हें सावधान रहना ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो है, अगर इसमें नेगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं नॉट वाले, तो इसमें कोई कंपल्सरी नहीं दिखाता है। जैसे अगर अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस ला देते हैं, तो इसमें 50-50 का चांस हो जाता है, मतलब आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसे पहला इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, एज इज इनकम वाज लोअर लास्ट ईयर, इसकी जो इनकम है वो कम हो सकती है अंत तक, इस वर्ष के अंत तक। he did not have to pay tax, तो इसको टैक्स अदा करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये कंपल्सरी है भी और नहीं भी, मतलब यहाँ पे आपका 50-50 का चांस हो जाता है, ठीक है। सेकंड आपका यू दिया हुआ है ग्रामर में यूज टू का। यूज टू में बता दूं, जैसे कोई भी चीज़ जो कि आप पहले पास्ट से करते आ रहे हैं रेगुलरली, ठीक है, रोज़ाना करते आ रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस में यूज टू का उपयोग होता है, जो कि पास्ट में दिखाता है, ठीक है। जैसे पढ़ लेते हैं हम लोग, यूज टू रिफ़र टू द पास्ट, यूज रिफ़र करता है पास्ट को, इट्स समथिंग यूज टू बी डन, इट वाज डन रेगुलरली इन द पास्ट, और वाज द केस इन द पास्ट। इट कैन नॉट बी यूज टू इंडिकेट एनी एक्शन दैट हैपन्स इन द प्रेजेंट, तब ऐसा कोई भी इंडिकेट नहीं करता है, इशारा नहीं करता है, जो कि क्या हुआ हो, प्रेजेंट में हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट C1 एक्सरसाइज दिया हुआ है, मैंने पहले से फिल कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूंगा एक बार, ठीक है। तो दिया हुआ है, माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू बी अ प्रोफेसर एट RC कॉलेज, मेरी ग्रैंडफादर यानी मेरे दादाजी प्रोफेसर हुआ करते थे RC कॉलेज में, ठीक है। ही यूज टू गो फॉर ए लॉन्ग ड्राइव व्हेन ही वाज यंग, वह जाया करते थे, ठीक है, वह जाया करते थे फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, एक लंबी यात्रा पे, व्हेन ही वाज यंग, जब वो क्या होते थे, जवान थे। नाउ ही गोज फॉर वॉक एवरी डे इन द नियर बाई पार्क, नाउ अब वह जाते हैं टहलने के लिए एवरी डे, हर दिन, इन द नियर बाई पार्क, नज़दीक के एक पार्क में। हिज ब्रदर हु पास्ट अवे लास्ट ईयर, हिज ब्रदर इनके भाई, हु पास्ट अवे यानी मर गए, यानी जिनका जो मर गए हैं, पास्ट अवे, वो पास्ट अवे जो मर गए हैं लास्ट ईयर यानी वर्ष के अंतिम समय में। यूज टू वॉक हिम एवरी वीक, वो साथ जाया करते थे इनके साथ हर सप्ताह। माई ग्रैंड फादर यूज टू बी अ टीचर एट द लोकल स्कूल, मेरी जो ग्रैंड मदर यानी दादी माँ थी,
वह क्या हुआ करती थी, एक लोकल स्कूल में अध्यापक हुआ करती थी, यूज टू बी। शी यूज टू अकम्पनी माई ग्रैंडफादर ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक्स। वह क्या करती थी, कंपनी साथ देती थी मेरे दादाजी का ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक, उनके सुबह के टहलने के समय। बट नाउ शी फाइंड इट डिफ़िकल्ट, लेकिन अब वो क्या अपने आप को कठिन पाते हैं टू वॉक टहलने के लिए, बिकॉज ऑफ नी प्रॉब्लम। किस लिए नी प्रॉब्लम मतलब होता है जो घुटने के दर्द होते हैं, ठीक है, उनको नी प्रॉब्लम बोलते हैं। शी यूज टू विजिट, अब वो घूमना जाते हैं अप टू टेम्पल मंदिरों में टिल 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। नाउ शी कैन जस्ट मूव अराउंड इनसाइड द हाउस, अब वो क्या सिर्फ घरों के सिर्फ चारों तरफ घूम के रह जाते हैं, ठीक है। तो यार आर कम्प्लीटेड योर क्लोज टेस्ट, ये जस्ट लाइक अ क्लोज टेस्ट, ये एकदम क्लोज टेस्ट के जैसा है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे चुके हैं, उसके अनुसार भरना है। आप एक काम कीजिएगा, पहले आप जो है पहले अपने मन से भरिएगा, इसके बाद मिलाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ नीड। नीड का यहाँ पे कोई ज़रूरत की चीज़ें हैं, आई नीड मनी मतलब मुझे पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ज़रूरत की चीज़ों को दिखाता है, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले। नीड इज यूज ऑफ ए मेन वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी, ये मेन वर्ब में भी यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब में बता दूं मैंने, ये मॉडल ऑक्सिलरी में मेन वर्ब में भी यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब में भी यूज होता है। एज ए मॉडल नीड मोस्टली ऑकर्स इन नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन, मॉडल में मोस्टली इसका जो घटनाएं हैं या फिर नेगेटिव में होती हैं या फिर क्वेश्चंस में होती हैं, ठीक है। या तो फिर क्या नकारात्मक वाक्य होते हैं या फिर वह क्वेश्चन पूछते हैं। से पहला मैं एग्जांपल ले लूँ, द फिशिंग टच डिड नॉट टेक लॉन्ग, आई थिंक द फिशिंग टच, द फिशिंग का टच है डिड नीड नॉट टेक लॉन्ग, वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, आई थिंक मेरे ख्याल से। ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज में है। इफ शीला डज नॉट वांट टू सी, शी नीड टू नो, शी नीड नेवर गो देयर अगेन, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, तो सारे पढ़ने का मतलब नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग होगा। सो यहाँ पे आप जब ग्रामर में पढ़ेंगे, ग्रामर पोर्शन में, तो आपको उसमें पढ़ाया जाएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं हल्की हल्की बातें बता दूंगा, ठीक है। बस यहाँ पे ये जान लीजिए कि नीड का उपयोग जहाँ पे ज़रूरत के सामान हो, लेना हो या देना हो, वहाँ पे नीड का यूज होते हैं। और नीड का यूज यहाँ पे मॉडल में भी होता है और मेन वर्ब में भी होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब में भी होता है और मेन वर्ब में भी होता है, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे पढ़ते चला जाऊँगा। द मॉडल यूज्ड इज इन सर्टेन एक्सप्रेशन टू एम्फेसाइज द फैक्ट दैट पर्सन यू आर टॉकिंग टू ऑलरेडी नोज व्हाट यू आर गोइंग टू से, इट इज़ ओबियस। जैसे नीड आई से मोर, आई डिड नॉट एड एनी थिंग, इट्स सो ओबियस, ठीक है। यानी ओबियस मतलब होता है काफ़ी साफ, ठीक है। द मॉडल नीड नॉट इज यूज टू सर्टेन एक्सप्रेशन टू टेल समवन व्हाट समथिंग इज नॉट नेसेसरी in order to make them feel better. Such a long journey can be bearable, but it need not remain later that way. You did not worry about it. The journey need not be so boring. We can make it enjoyable. ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब नीड है जब मेन वर्ब में यूज होता है तो इसके बाद टू प्लस इन्फिनेटिव यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो यहाँ पे टू इन्फिनेटिव है, इसका मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, मेन वर्ब के बाद, ठीक है। ये क्या होता है, जब आप मेन वर्ब में यूज करते हैं नीड का, तब ये यूज होता है, ठीक है। से पहला है आई नीड टू अपोलाइज, ठीक है, आई नीड टू अपोलाइज है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म अपोलाइज, ठीक है, फॉर वाट आई सेड टू यू, मेन वर्ब है, ठीक है। तो आपको पहचानना है कि मेन वर्ब है कि ऑक्सिलरी, तो आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से देख सकते हैं। वेल फॉर हेवन सेक यू डोंट नीड टू अपोलाइज, ठीक है, नीड टू अपोलाइज यहाँ भी, ठीक है, नीड यहाँ पे मेन वर्ब। डेयर का भी मेन एकदम सेम एकदम नीड की तरह ही है। डेयर मतलब होता है हिम्मत करना, से पढ़ लेते हैं। लाइक नीड मतलब लीड की तरह, डेयर आल्सो यूज एट बोथ मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। से नीड की तरह ये क्या होता है, दोनों में यूज होता है। एंड एज अ मॉडल में डेयर अकर्स इन नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन, जैसे मॉडल में नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंस और क्वेश्चन है, ठीक है, यानी प्रश्नवाचक।
में ही मॉडल में यूज होता है, जैसे आपका नीड में हुआ था। ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं। पहला, दोज पीपुल डेयर नॉट डिस्कस दोज अनवेलकम पॉलिसीज़। यहाँ पे नॉट है, पहले से आप अगर नकारात्मक नहीं पहचान पा रहे हैं तो यहाँ से पहचान सकते हैं। और डेयर यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आ गई है, पहले आ गई है, तो आप पता कर सकते हैं कि जब हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन सेंटेंस हो जाते हैं। और ये नॉट पहले से दिख रहा है तो ये निगेटिव सेंटेंस हैं। तो इन सारे सेंटेंसेस में क्या हो जाएंगे, ये जिसमें नॉट आएंगे यानी निगेटिव सेंटेंस रहेंगे वो मॉडल ऑक्सिलरी में रहेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन करेंगे यानी हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे डेयर ही क्वेश्चन द टीचर, क्या तुम्हारी हिम्मत है। इसे इसकी हिंदी निकालेंगे तो क्या से निकलती है, क्या, क्यों। ठीक है, क्या वह हिम्मत करता है कि टीचर से क्वेश्चन पूछ ले, अध्यापक से, तो ये क्या है, मॉडल में है। एंड व्हेन यूज्ड एज ए मेन वर्ब डेयर इज यूजली फॉलोड बाई टू प्लस इन्फिनेटिव। सेम उसी तरह है नीड का टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। द मिनिस्टर डेयर टू टेक, यहाँ पे क्या हुआ, डेयर मेन वर्ब टू प्लस टेक। ठीक है, टेक का फॉर्म चलता है टेक, टेकन। ठीक है, टेकन आपको पता ही होगा आगे का। डेयर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ही डेयर टू स्पीक। ठीक है, इसका स्पोकन होता है सेकेंड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे तो पता चल जाता है कि ये क्या है, मेन वर्ब है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एंड नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। फिलिंग इन द ब्लैंक्स करना है तो हम लोग इसको करके वीडियो को यहीं पे रखेंगे। ठीक है, तो मैंने से पहले से ही फिल किया है, तो लोग देख लेते हैं। द बॉय वो डिड द मिसशेप, जो लड़का था जो मिसबिहेव कर रहा था, मतलब मिसशेप कर रहा था। डेरेंट कम, मतलब वापस आने की हिम्मत नहीं है। इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के सामने। हिज स्कूलमेट्स, जो उसके कक्षा के स्कूलमेट्स थे, डेरेंट आस्क, मतलब कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वाट ट्रांसपिटर बिटवीन द टू पीपुल, मतलब दो लोगों के पास क्या हुआ, बातें हुई। ही वॉज टोल्ड दैट ही डिड नॉट केम टू स्कूल फॉर 2 days। ही वॉज टोल्ड, उसने कहा था दैट ही वॉज नीड नॉट टू कम स्कूल 2 days, मतलब 2 दिनों तक वो स्कूल नहीं आएगा। ऑन देयर पार्ट्स इज फ्रेंड्स, और उनके जो दोस्त हैं इससे हैं, नीड नॉट नो हिम मोर अबाउट द इंसिडेंट, मतलब वो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं जानते हैं। नीडेंट दे टेल हिम व्हाट गुड बिहेवियर इज ऑल अबाउट। ठीक है, डेयर दे रिस्क देयर फ्रेंडशिप बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। तो मैंने पहले से ही फिल किया था, काफ़ी हार्ड नहीं था, आसान था। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जो मेन यहाँ पे पहले ही आपको दिख रहा है, जो दे, डेयर, दे रिस्क वाला ये सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, जो ये किसमें है, क्वेश्चंस में है। ठीक है, और ये सेंटेंस किसमें है, ये भी क्वेश्चंस में है। ठीक है, डेरेंट कम, ये निगेटिव में आ गए हैं, तो ये किसमें है, ये मॉडल वाले में है। ठीक है, एंड स्कूल में डेरेंट, ये भी यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस आ गए हैं, तो ये भी किस में आ गया, ये भी मॉडल में आ गया। ठीक है, ही वाज टोल्ड दैट ही डिड नॉट, ये भी आ गया, तो ये भी मॉडल में आ गया। ठीक है, ऑन देयर पार्ट्स इज फ्रेंड, ये भी आ गया, तो ये भी मॉडल में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव और क्वेश्चंस आपको देख के पता लग जाना चाहिए कि कौन सा मॉडल में है, कौन सा मेन वर्ब में है, और कौन सा इसमें क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये मैंने पहले बताया था, जो क्वेश्चंस होंगे वो किस में होंगे, वो भी तो मॉडल में होंगे। तो मेरे लगभग सारे सेंटेंस जो हैं मॉडल से ही हैं। ठीक है, मेन वर्ब से एक भी दिख नहीं रहा है। So thank you for the watching this video. In the next video we discuss listening and speaking. ठीक है।